संसद की सुरक्षा का मुद्दा 24 घंटे बाद भी दोनों सदनों में सुलगता रहा। आज सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, कल लोकसभा से स्मॉग बम की जो तस्वीरें सामने आई, उससे कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा पर बड़े सवाल जरूर खड़े हो गए और अब विपक्ष सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन में स्थित राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में जुटे और सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सरकार को राष्ट्रपति की चौखट तक ले जाने की रणनीति बनाई। और महज आधे घंटे बाद विपक्ष की रणनीति संसद के दोनों सदनों में नजर आई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। अध्यक्ष जी, मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इतने बड़े घटना घटी है, ना आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, ना होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है लगता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थी। सरकार की तरफ से लोकसभा में मोर्चा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाला। कल की घटना की निंदा की और सांसदों को विजिटर पास के बारे में सावधानी बरतने की नसीहत भी दी। ने उसको कंडम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। लोकसभा की तरह ही विपक्ष की रणनीति राज्यसभा में भी आक्रामक रही। विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर बहस की मांग की। इस दौरान टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन सदन की वेल में पहुंच गए। Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. सभापति जगदीप धनखड़ की आपत्ति के बावजूद जब डेरेक ओब्रायन नहीं माने तो कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में उन्हें पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। Derek O'Brien is hereby named. संसद में विपक्ष सरकार के खिलाफ सुरक्षा का मुद्दा उछाल रहा, लेकिन संसद के बाहर आरोपियों के बचाव में अजीबोगरीब दलील पेश की जा रही। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार इसको सिर्फ कानून व्यवस्था या माने संसद भवन के सुरक्षा में चूक का मामला नहीं समझे, बल्कि ये देखे कि देश में जो युवा है, नौजवान है, वो किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। अगर उस फ्रस्ट्रेशन के कारणों को दूर नहीं किया गया तो संभव है कि आगे चल के ये जो असंतोष है वो दूसरा रूप ले ले। इसलिए हम कहेंगे कि सुरक्षा का जो चूक है उसकी जांच पड़ताल हो। वहीं दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है और कल की चूक के बाद आज संसद परिसर में सुरक्षा और बढ़ी नजर आई।